सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। एंड आज हम इस सेशन में फिर से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेट इज लाइव ट्रेड करने वाले हैं, डेट इज फॉरेक्स में, क्रिप्टो में एंड गोल्ड में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, एंजॉय करो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे रेफरेंस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था जस्ट अभी स्टार्ट करने के पहले। तो मैं उसका प्रॉफिट या लॉसेस आप लोगों के सामने यहाँ पे डेट इज दिखाऊंगा। यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है डेट इज $34। ठीक है, मैंने एक रेफरेंस किया है। एंड ये यहाँ पे अब मैं बता दूं कि यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने क्यों ट्रेड लिया था। देखिए, मैंने इस जगह पे सेल किया है। ठीक है, ये मेरा सेलिंग पॉइंट है। अब ये मेरा सेलिंग पॉइंट क्यों है, आपने पहले क्यों नहीं किया, क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेल करने का मेरा एक रीजन है। अब इसके ऊपर मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप इसके हाई को कनेक्ट करो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एंड उसके आप यहाँ पे क्या करो, डेट इज अगर आप ये वाला जो उसका नियरेस्ट सपोर्ट है वो ट्रैक करो। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक एम पैटर्न भी देखने को मिला, एंड जिसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट इज सेल किया है। तो मैंने क्या किया, पहले एक कंफर्मेशन लिया एम पैटर्न का। एम पैटर्न का कंफर्मेशन के बाद भी और एक कंफर्मेशन लिया कि क्या लास्ट सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। जो लास्ट सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो रहा था। एंड यहाँ से क्या हो रहा है कि उसके ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या किया, मैंने सेल किया है। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक अप मूवमेंट आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे दैट इज क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। हम स्टॉप लॉस को बहुत ही क्यूट सा स्टॉप लॉस रखेंगे इस जगह पे, दैट इज 1.0467। ठीक है, हम क्या रखेंगे, 1.0467, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हम पहले स्टॉप लॉस को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो। 1.0467, ठीक है, 1.0467, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हो गया, डेट इज अपडेट हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं ताकि अपडेट हो जाए ये सारा कुछ। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पे चलने देते हैं। एंड अगेन हम क्या करेंगे, ये था ट्रेड दैट इज यूरो यूएसडी में। एंड आपको मैं सेकंड ट्रेड यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैक्स टू मैक्स मैं 3 to 4 ट्रेड्स लूंगा, उससे ज्यादा ट्रेड यहाँ पे मैं नहीं लूंगा। ठीक है, एक दिन में मैं इतना ही प्लान करता हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं अब यहाँ पे दूसरा ट्रेड का प्लान करूँ, दैट इज मैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे गोल्ड में, तो यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आप खुद देख लो, ये चार्ट खुद बोल रहा है कि मेरे को ट्रेड मत करो, मैं बहुत बोरिंग हूं भाई, लिटरली मैं बहुत बोरिंग हूं। ये देखो, अब ये इसके ऊपर या नीचे निकले तब तो कोई ट्रेड बने। अब ये इसी के ऊपर फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, फंसे रहने देते हैं। आइदर ये इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है, इस जगह पे इसके ऊपर निकल जाए, तो एक बार मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दैट इज ये 3x इसके ऊपर निकल जाए, या फिर यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे देखिए, और या तो फिर यहाँ पे क्या हो, दैट इज ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे क्या करे, ये ब्रेक कर दे। ठीक है, ये दो सिनारियो में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड यूरो यूएसडी में जो था हमारे यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो कोई बात नहीं। अब ये सडन स्पाइक आया, तो इसका हम क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा था। क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए नहीं रखा था क्योंकि अब नियरेस्ट सपोर्ट देखो, इसको ब्रेक किया, इसके ब्रेक करने के बाद यहाँ भी एक सपोर्ट था, इस जगह भी सपोर्ट था। बट कोई बात नहीं, ये ऐसा होते रहता है। लेकिन आपको क्या अपने एनालिसिस पे बिलीव करना है, कोई बात नहीं। ये एम पैटर्न पे जो भी डबल टॉप पैटर्न होता है, एंड उसके नियरेस्ट सपोर्ट भी ब्रेक होता है, इसके ऊपर प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉस हो गए कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, दैट इज गोल्ड में तो हमें कोई प्लान मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद जो हमारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज बीटीसी। आप बीटीसी में देख सको वन वे मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश भी कर लेते हैं ताकि कोई ग्लिच ना हो, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे ग्लिच देखने को मिलता है। ठीक है, और उस ग्लिच की वजह से हमें लॉस भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अपने हाई को क्लियर कर दिया है। ठीक है, अपने पिछले हाई को यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया है, क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पे एक बार बाय के साइड, यहाँ पे एक छोटा सा क्वांटिटी बाय के साइड जा सकते हैं। दैट इज बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं लेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बार छोटा सा क्वांटिटी बाय के साइड प्लान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे एक छोटा सा क्वांटिटी बाय के साइड प्लान कर दिया है। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसके नीचे।
क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं ले सकते। ये कंडीशन में हमारा इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, दैट इज वन, दैट यहाँ पे अब जो भी है स्टॉप लॉस है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले 1001113.74 ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे क्या किया, सेव कर दिया। ठीक है, जो भी इसके पहले वाले ट्रेड में भी लगभग $10 to $15 का ये लॉस हुआ था। एंड अब देख लेते हैं इस वाले ट्रेड में कितना का लॉस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक डाउनवर्ड देने के बाद अगर ये क्लियर करता है तो यहाँ पे एक लॉट ऐड करना भी सही रहेगा। ठीक है, एक लॉट ऐड करना भी यहाँ पे सही रहेगा। बट ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ग्लिच होता है ना कि आप जितना भी बाय करते हो उसके ऊपर ही थोड़ा सा बाय हो जाता है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि मैच ट्रेडर के प्लेटफॉर्म में ये उनको सही करना चाहिए। अदरवाइज लगभग और सारी चीजें तो सही ही है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखो जीबीपी में हम एक बार ट्रेड लेने की कोशिश, जीबीपी भी आपका यहाँ पे देखो एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। सिल्वर में अगर आप देखो कमोडिटीज में सिल्वर भी एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। गोल्ड भी साइडवेज मूवमेंट, हाँ गोल्ड अब यहाँ से क्या कर रहा है, एक ब्रेक देने का कोशिश कर रहा है। बट आप देख सकते हो कि बार बार यहाँ भी ब्रेक हुआ था, यहाँ भी ब्रेक हुआ था, यहाँ भी ब्रेक हो रहा है, एक विक छोड़ के ऊपर चला जाता है बार बार ये। फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार छोटा सा क्वांटिटी को बट ट्राई करने का कोशिश करते हैं। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया है एक छोटा सा क्वांटिटी एंड हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होगा, दैट इज 2684। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा इस जगह पे 2684। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 2684 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, 2684 ओके, 2684.92। ठीक है, हमने अब अपने स्टॉप लॉस को भी सेव कर दिया। तो अब आप ये देखो कि मेरे ट्रेड में एक चीज कॉमन होता है कि मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूं उसके ऊपर एक तो मैं प्रॉपर लॉजिक देता हूं। लॉजिक देने के बाद मेरा सबसे पहला स्टेप अगर कुछ होता है, दैट इज टू डिफाइन स्टॉप लॉस एंड द पुट स्टॉप लॉस ऑन दिस ट्रेडिंग सिस्टम, बिकॉज वी कांट कंट्रोल आवर इमोशंस। समटाइम्स हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये हमारे हाथ से निकल जाता है एंड उसके बाद हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जो कि हम बेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर $50 तक लॉस होता है दैट्स वेल विद इन माई कैपेसिटी। अगर उससे बड़ा लॉस हो जाएगा तो शायद $100 या फिर $150 का लॉस हो जाएगा तो शायद वो मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा, मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो मैं उतने बड़े लॉसेस नहीं लेता। जो भी मेरे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता हूँ, उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फेक करना हो, एवरीथिंग इज लाइक क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ट्रेड्स का लॉजिक था मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था, अगर इफ एनी कंडीशन इफ इट्स ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन देन आई एम गोइंग टू सेल एंड आई हैव सेल। तो ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, सेल कर दिया है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि समटाइम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको दिखा दूं अपना दूसरा ट्रेड जो कि थोड़ा लॉस में चल रहा है ऑन बाय साइड विच आई हैव टेकन इन द BTC। अब BTC में यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी एक अपवर्ड मूवमेंट आता है, अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, तो इसे हम रिट्रेसमेंट लेने देते हैं। हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, एक दैट इज यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि एक फेक मूवमेंट है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट लेने देते हैं, पहले रिट्रेसमेंट लेते हैं, एक पुल बैक जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक मूवमेंट दिया फिर पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद अगर ये क्लियर करता है देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि और लॉट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिए, तीनों ही ट्रेड में मेरा अभी लॉस हो रहा है। एक ट्रेड में $0.26, एक ट्रेड में $3.6, एक ट्रेड में $7.28 एंड ओवरऑल इट इज गोइंग टू दैट इज $11.14। तो क्या हम इस चीज को रोक सकते हैं? क्या हम यहाँ पर अचानक से हमें प्रॉफिट होने चाहिए और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं? इमोशंस ऐसा करता है, काम करते हैं कि 1 लॉट ऐड कर देते हैं। तो अगर आप 1 लॉट ऐड कर दोगे, आप इमोशंस को अगर अपने इमोशंस को मतलब के साथ खेलना नहीं सीखा, अपने माइंड के साथ खेलना नहीं सीखा, तो आपको वहां पे क्या करेगा, आपको वहां पे लॉस होगा और बहुत बड़ा लॉसेस होगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो लॉस नहीं करता है, हर कोई लॉस करता है, एवरीवन मेक्स लॉस। बट द ओनली थिंग कि एक विनर और एक लूजर को डिफाइन करता है, एक अच्छे ट्रेडर को और एक खराब ट्रेडर को,
ही वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब 3 ट्रेड्स में लगभग 3 ट्रेड्स में मुझे लॉस हो गए, तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बीइंग एज ए ट्रेडर ऐसे खराब दिन जाते हैं। आज का दिन मेरे लिए रियली बैड था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट डे हम इसे इम्प्रूव करेंगे, नेक्स्ट डे हम और अच्छे तरीके से आएंगे, और अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे, और अच्छे से अपने स्ट्रैटेजीज को शार्पन करेंगे। एंड इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखते रहो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।